परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 81, परमेश्वर की भलाई और इजराइल का हट। प्रधान बजाने के लिए गित्थिक राग में आसाप का भजन। ये बात हमेशा याद रखें कि भजन संहिता के अंदर जितने भी भजन हैं, जो अध्याय हैं, ये जरूरी नहीं कि सभी का लेखक दाऊद ही हो। 1 से लेकर 72 तक जो भजन है, जो लेसन है, वही दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। बाकी के जो भजन है वो करीब करीब आसाप के लिखे हुए हैं। तो ज्यादा समय को खर्च न करते हुए आज के इस 81वें अध्याय को शुरू करते हैं, परमेश्वर की भलाई और इजराइल का हट। इस अध्याय को आप पूरा सुनेंगे तो आपको कम से कम 2 बातें नई सुनने को मिलेगी। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पूरे अध्याय को आप सुनिए ताकि आपके जीवन में भी उजाला आए और बाइबल की 2 नई बातें आपको सीखने को मिले। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। पहली आयत के अंदर 3 बातें कही गई है अलग अलग। परमेश्वर, एक तो परमेश्वर, और दूसरा हमारा बल है। हमारा बल कौन है? परमेश्वर। बल माने पावर, हमारी शक्ति, हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी है उस कौन है? परमेश्वर है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए उसका गीत आनंद से गाओ। यदि परमेश्वर का गीत आप आनंद से नहीं गाते हो तो इसका मतलब आप ठीक से परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करते हो। आपका बल है वो कमजोर हो चुका है, आपकी ताकत है वो जाती रही है। इसलिए परमेश्वर का गीत है वो आपको आनंद के साथ गाना है। और याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। याकूब का जो परमेश्वर था, जो हमारा भी परमेश्वर है, उसका जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजाने वाले वीणा और सारंगी ले आओ। तो आगे कहा गया कि परमेश्वर का भजन है वो गाजे बाजे के साथ, सारे वाद्य यंत्रों के साथ है, उनके साथ करना है। चारों ओर से वाद्य बजने के। और तीसरी आयत में लिखा हुआ है, नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। जब नया चांद निकलता है उस समय, और जब चांद अपने पूर्ण रूप में होता है पूर्णमासी वाले दिन, उस दिन है परमेश्वर के लिए नरसिंगा फूको। और क्योंकि यह इजराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। ऐसा नियम पुराने समय में चलता रहता था। वो इसको उसने यूसुफ में चितौनी की ऋतु पर उस समय खिलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला, और वहां मैंने एक अजनबी भाषा सुनी। और 6ठी आयत में इस प्रकार से लिखा है, ध्यान दीजिए, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। इस बात को आप अंडरलाइन कीजिए, लिख लीजिए। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 81 और उसकी 6ठी आयत, जहाँ लिखा है, मैंने उनके कंधों पर से उनके बोझ को उतार दिया और उनकी टोकरी धोना छूट गया। आपके कंधों पर भी आज कर्ज का बोझ है, चिंताओं का बोझ है, आंसुओं का बोझ है, दुखों रोगों पीड़ाओं का बोझ है, किसी की दुश्मनी का बोझ है, और 50 प्रकार के बोझ आपके ऊपर है। तो अपने सारे बोझ है वो परमेश्वर को दे दीजिए। उनका टोकरी धोना छूट गया। और आपका जो इतने बोझ आप टोकरी भर भर के ढो रहे हो, वो सारा बोझ है वो परमेश्वर उठा लेगा। तो इसलिए इस लाइन को आप जरूर अंडर कवर कीजिए। 81 की 6 और 7वीं आयत में लिखा है, तूने संकट में पड़कर पुकारा तब मैंने छुड़ा लिया। परमेश्वर कहता है कि तूने जब संकट में पड़कर मुझे पुकारा तब मैंने छुड़ा लिया। परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए हर पल तैयार रहता है। हो सकता है आपको कोई किडनैप कर ले और आपको छुड़ाने के लिए आप 112 नंबर पर पुलिस को कॉल करें, तो पुलिस आने में लेट हो, पुलिस आएगी जरूर, भले ही लेट आए। इसी प्रकार से परमेश्वर की आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है जरूर, चाहे वो आपको लगे कि लेट सुनी गई है। बादल गर्जने की गुप्त स्थानों पर से मैंने तेरी सुनी, और मरीबा नामक सोते के पास मैंने तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इजराइल भला हो कि तू मेरी सुने। यदि आप चाहते हो कि आपका भला हो तो आप परमेश्वर की सुनो।
परमेश्वर की सुनो, वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या कहता है। जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर भी हमारी सुनता है। 9वीं-10वीं आयत कहती है, तेरे बीच में पराये ईश्वर न हो। परमेश्वर कहता है तुम्हारे बीच में पराये ईश्वर न हो, और तू किसी पराये देवता को दंडवत न करना। पराये ईश्वर न हो और किसी पराये देवता को तुझे दंडवत भी नहीं करना है। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र से निकाल लाया हूँ, जो तुझे मिस्र से निकाल लाया हूँ। 10वीं आयत को एक बार फिर से आप अंडर कवर कीजिए। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 81, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप 10वीं आयत को एक बार फिर से अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि इसके नीचे लिखा हुआ है, तू अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। तू अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। इसका मतलब मैं तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगा। तू अपना मुंह खोल, कितना बड़ा है उतना खोल, बहुत बड़ा खोल, बहुत तू जितना सोचता है एक्सपेक्ट करता है उससे ज्यादा मांग, बहुत ज्यादा मांग, मैं तुझे उससे भी ज्यादा दूंगा। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा वादा है परमेश्वर हमसे करता है। और 11वीं आयत में लिखा है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तो इतनी बड़ी बात कहता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा है उसने मेरी नहीं सुनी, और इजराइल ने मुझको न चाहा। और इजरायली लोग जो मेरे अपने लोग थे उन्होंने मुझको न चाहा, इसलिए मैंने उनको उनके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्ति के अनुसार चले। और जब इजरायलियों ने मेरी नहीं सुनी, मेरे अपने लोगों ने मेरी नहीं सुनी, तो मैंने भी फिर उनको छोड़ दिया और कहा कि ठीक है भाई, मेरी ना सुनो, तुम है अपने हिसाब से अपना काम है वो कर लो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसे ही कर लो, और संकट के समय मुझे मत पुकारना। 13वीं आयत कहती है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने और यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनको शत्रुओं को दबाऊंगा और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। 13वीं और 14वीं आयत है, ये भी बिल्कुल अंडरलाइन करने के योग्य है। परमेश्वर वादा करता है कि यदि तुम मेरी प्रजा मेरी सुने और इजराइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में शत्रुओं को उनके दबाऊंगा और द्रोहियों के विरुद्ध चलूंगा। तो एक क्षण मात्र में ही परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करते हुए हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करेंगे। और 15वीं आयत पढ़ेंगे, यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उसका अंतफल सदा तक बना रहता है। और हम 16वीं आयत को पढ़कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। 16वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। उत्तम से उत्तम गेहूं भारत के अंदर कौन सी, फिलहाल कौन सी गेहूं, जो राशन की डिपो पर मिलती है, जिसके अंदर की कीड़े पड़े होते हैं, और या फिर कौन सी होती है? इसके अलावा आप गैस कीजिए। भारत के अंदर जो सबसे उत्तम गेहूं का आटा होता है वो होता है आशीर्वाद आटा, फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, अन्नपूर्णा फार्म फ्रेश आटा, शक्ति भोग आटा, और नेचर फ्रेश से संपूर्ण आटा, और ऑर्गेनिक आटा व्हीट फ्लोर, और लक्ष्मी भोग आटा, और इसके साथ साथ पतंजलि आटा। ये जो 10 आटे मैंने नाम बताए हैं सबसे पॉपुलर और अच्छी क्वालिटी के आटे माने गए हैं। और इसमें जो आप हो सकता है खा रहे हो वो राशन पर डिपो पर मिलने वाला आटा खा रहे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि कीड़े पड़ा हुआ सड़ा हुआ गेहूं का आटा मत खाओ, मैं तुम्हें उत्तम क्वालिटी का आटा, बढ़िया से बढ़िया कंपनी का आटा वो तुझे खिलाऊंगा, MP वाला आटा खिलाऊंगा। मैं चट्टान में के मधु से तृप्त करता हूँ, और जो चट्टानों के अंदर जो शहद पाया जाता है बढ़िया क्वालिटी का, वो शहद मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। वो शहद नहीं जो गलियों में बेचते फिरते हैं, शहद बेचने वाले जिसमें कि चीनी मिली होती है। और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और हमें बहुत ज्यादा देना चाहता है। जरूरत है तो उसके पीछे चलने की। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम सब भाई बहनों को आज की वीडियो के द्वारा आशीष मिले, बरकत मिले, सबको जय मसीह की जय।